अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वसीम। आज एक और थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निकल वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि वीडियो का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम लोग तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि बेमौसमी किस्म के जो फल है वो आप लोग खा रहे होते हैं। वो क्यों खाते हैं? वो इस वजह से खाते हैं कि आपको जैसे सेब हो गया या मैंगो हो गया या ऑरेंज हो गया, इसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है ना हम लोग महफूज करके रखते हैं एक मखसूस टेम्परेचर दे के, यानी इसको कूल करके हम लोग स्टोर करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त ने तरक्की की ना, ज़माना बदलता गया, तो हमारी जो स्टोरेज की डिवाइसेस हैं वो भी बदलती चली गई। जैसे कि शुरू में जो है ना वो फ्लॉपी में जो है वो डेटा स्टोर होता था, फिर उसके बाद सीडी आई, उसके बाद डीवीडी आई, फिर उसके बाद यूएसबी आई। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो चूँकि ये फ़िज़िकली हमें चाहिए होती हैं, हर वक्त हमें साथ मौजूद होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है ना वो 1960 के अंदर एक जोसेफ कैरल नाम का जो है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने जो है ना वो पहली दफ़ा ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है ना वो कंसेप्ट जो है ना वो मुतारफ़ करवाया। तो इसी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हम लोग जो है ना वो आज की वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो है वो आपके पास ऐसी जो है ना वो टेक्निकल वीडियोज़ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन टॉपिक आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड का मतलब होता है एक बादल, यानी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आप कह सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा है उसको कंप्यूटराइज तरीके से स्टोर करते हैं एक ख़ास जगह के ऊपर। अब ये ख़ास जगह हमें कैसे पता लगेगी कि कहाँ पर मौजूद है? बुनियादी तौर पर ये जितनी भी, अगर आप देखें, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, ये लोग आप लोगों को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ताकि आप लोग अपने जो डेटा है उसको सिक्योर तरीके से जो है ना वो स्टोर कर सकें। अब चूँकि ज़माना थोड़ा सा एडवांस ये हो गया कि हम कोशिश ये करते हैं कि चीज़ों को फ़िज़िकली जो है अपने पास ना रखें, क्योंकि गुमने का भी ख़तरा होता है। और सम टाइम ये होता है कि ये हार्ड ड्राइव करप्ट भी हो जाती है, फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, या वायरसेस का अटैक हो जाता है। तो उस सिलसिले में ये है कि डेटा आपका जो है वो क्या कहते हैं कि करप्ट हो जाता है और वो ज़ाया हो जाता है। और सम टाइम आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपको वो यूएसबी भूल भी जाती है। तो इससे बेहतर हल कोई नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि डेटा आप उनके पास एज आ बैकअप के तौर पे रखें। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपका जो डेटा है सेव करने का आपसे पैसे चार्ज करती हैं, और कुछ आपको फ्री में काम करके देती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आप बैंक में जाएँ ना, तो आपको बैंक के अंदर लॉकर अगर आप लेना चाहें तो कुछ बैंक आपको लॉकर जो है वो कुछ अकाउंट्स के ऊपर आपको हर साल के पैसे चार्ज करेंगे, और कुछ आपको फ्री में भी ये दे देते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, वो आपको 2 से 3 GB का डेटा फ्री में आपको कहती है कि आप हमारे पास जो है एज आ बैकअप के तौर पर सेव कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो अच्छी कंपनीज़ हैं, टॉप रेटेड कंपनीज़ में, आप उसकी जो है ना वो साइट पे लोगो भी देख रहे होंगे वीडियोस के अंदर। ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इनके पास अपने एक डेडिकेटेड जो है ना वो फ़िज़िकल सर्वर हैं, यानी फ़िज़िकली इनके पास एक ऐसे बड़े बड़े कमरे हैं, एक स्टोरेज रूम्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स लगे होते हैं, हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं टेराबाइट्स के हिसाब से, बहुत बड़ी बड़ी। उसके अंदर आपको ये डेडिकेटेड जो है ना वो मेमोरी अलाट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको पेमेंट करनी पड़ती है। मंथली सब्सक्रिप्शन होती है या ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है कि जब आप डेटा एक्सेस कर लेते हैं वहाँ पर, यानी स्टोरेज एक्सेस करते हैं, तो अपना डेटा वहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल वीडियोस, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो क्लाउड स्टोरेज के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं। क्लाउड स्टोरेज का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कुछ आपने देख भी लिया होगा। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है, कुछ अमेज़ॉन के वाले भी देते हैं, ओरेकल वाले भी देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसमें आपको फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा तो ये है कि आपको जो यूएसबी ड्राइव्स वगैरह हैं वो तो खैर फ़िज़िकली आपको लेके जानी पड़ती है इधर से उधर, लेकिन इसमें आपको फ़िज़िकली कहीं लेके जाना नहीं पड़ता। आप
किसी भी जगह बैठ के अपना डेटा जो है ना वो बैकअप को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और उसको दोबारा जो है वो रीजनरेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो एक्सेस ईज़िली हो सकती है। सिक्योरिटी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर बात है जब आप ऑनलाइन तरीके से इसको डेटा को एक्सेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट होने का चांसेस कम है, क्योंकि फ़िज़िकली जब आपकी USB लगाएंगे कंप्यूटर के साथ तो नेट से वायरस का आना जाना लगा रहेगा। इसी तरीके से आपको हार्ड ड्राइव की चूँकि ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आपको डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कोई असाइनमेंट या कोई बड़ी फ़ाइल भेजना चाहते हैं तो वो आप जो है ना व्हाट्सअप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए नहीं जा सकती। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, आपने गूगल ड्राइव के अंदर वो सेव करके उसका लिंक जो है वो अपने दोस्त को या जिस टीचर को भेजना है वहाँ शेयर कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपकी जो गूगल ड्राइव में से वो जो फ़ाइल है एक्सेस कर लेता है, सिर्फ वही फ़ाइल जिसकी आपने उसको अथॉरिटी दी होगी। इसी तरीके से जब आप यही फ़ाइलें जब क्लाउड स्टोरेज के अंदर सेव करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा भी आपकी क्लाउड स्टोरेज के अंदर फ़लानी स्पेसिफ़िक जो चीज़ है उसको एक्सेस करे तो वो कर सकता है। तो ये सिर्फ फंक्शन जो है वो क्लाउड स्टोरेज के अंदर है। क्लाउड स्टोरेज आप यूँ कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा जो ये कि हार्डवेयर यूनिट है, एक जगह है, एक स्टोरेज पॉइंट है जो कि मुख्तलिफ़ लोकेशंस में पड़ा होता है। ये अब उस कंपनी तक है कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन है, वो अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है कि वो पूरी दुनिया में उसकी एक्सेसिबिलिटी है। चाइना हो गया या अमेरिका हो गया, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर अमेरिका में भी उसके जो है वो सर्वर रूम बने हुए हैं। दूसरी ममालिक जैसे कि UK हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अलहदा सर्वर रूम बने हुए हैं। तो वहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट्स होती हैं जो कि आपको डेटा जो है वो वहाँ पे आप आराम से वहाँ पे सेव कर सकते हैं और उसके बाद बड़े आराम से वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से। समझ आ गई? आपको सिर्फ ये करना होगा कि एक इंटरनेट की कनेक्शन आपको ज़रूरत होगा उसके लिए, और दूसरा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए जो कि आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने बनाया होगा उस कंपनी के अगेंस्ट। तो ये तो था आपको बताने का एक मकसद कि क्लाउड जो कंप्यूटिंग है वो या क्लाउड स्टोरेज जो है वो ये क्या चीज़ होती है। अब यूँ सिंपली कह लो कि हम लोग जो हार्ड ड्राइव में जो डेटा स्टोर करते हैं अब वो हार्ड ड्राइव में नहीं होता, अब वो ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो नेट पर सेव हो जाता है। पहले आपने देखा होगा कि गाने वाली जो चीज़ें हैं सारी वो वैसे ही आपको जो है ना वो CD में ख़रीदनी पड़ती थी, अब आपको नेट से डाउनलोड हो जाती हैं। अब नेट पर जो जिस वेबसाइट के ऊपर ये गाने पड़े होते हैं उस वेबसाइट का जो कनेक्शन है ना वो क्लाउड स्टोरेज के साथ किसी कंपनी के साथ हुआ होता है। उस क्लाउड स्टोरेज के अंदर वो गाने पड़े होते हैं और वो आपकी जो वेबसाइट है उसके साथ लिंक हुए होते हैं। जैसे ही आप गाना वेबसाइट पे सर्च करते हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डाउनलोड की एक्सेसिबिलिटी दी होती है कि ताकि आप सुने इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी तरीके से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है क्लाउड स्टोरेज का। तो उम्मीद है आपको इसमें समझ आ गया होगा बेसिक कंसेप्ट कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, कैसे जो है वो क्लाउड स्टोरेज जो है ना वो वर्क कर रहा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।